प्रधानमंत्री बनने का हकदार हो जाएगा। जेल भेजकर राज करने वालों के इतिहास की किताबें भी जेल में ही मिल जाती हैं। हिटलर के समय कैसे न्यायपालिका झुक गई, कानून बदलकर लोकतंत्र खत्म कर दिया गया और देश के नाम पर उन कानूनों को लागू कर अपनी ही जनता का गला घोंट दिया गया। जज लोग ये काम करते थे। इस पर बहुत रिसर्च है और बहुत अच्छी किताबें हैं। उम्मीद है मनीष ने उन किताबों का अध्ययन किया होगा जिनमें तानाशाही का इतिहास बारीक और व्यापक रूप से दर्ज है। करीब करीब मैं समझता हूं 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहां पे। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे आईआईटी में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। क्या मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आई और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है। बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की। सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज़ जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहाँ पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी अभी से सक्रिय हो चुकी है। सुनीता केजरीवाल की वहां रैलियां हो रही हैं। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरह से दिल्ली में चुनावी साल का यह आखिरी चरण शुरू हो चुका है। केजरीवाल के जेल में रहते हुए सिसोदिया का बाहर आना पार्टी को सक्रिय कर सकता है। वैसे यह पार्टी अब बिना नेता के भी चलने का अभ्यास कर चुकी है। अगर इसके मुख्य नेता जेल में हों तब भी यह जिंदा रहना सीख गई है और चुनाव लड़ना भी। मगर दिल्ली की राजनीति थोड़ी जटिल है। सिसोदिया और केजरीवाल के जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। जेल जाने की सहानुभूति का लाभ मिलता नहीं दिखा। इसलिए सिसोदिया कार्यकर्ताओं से लड़ने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं। उन्हें पता है कि काफी कुछ अब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मनीष भावुक भी होते रहे, कभी डॉक्टर अंबेडकर तो कभी शहीद भगत सिंह का नाम लेते रहे। अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं। ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसे लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि ये है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, ये है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, ये है अरविंद केजरीवाल का कुनबा,
जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब पे। मोदी विरोध की राजनीति की डिक्शनरी बदलती जा रही है। कभी बीजेपी के लिए बहुत आसान होता था हर सवाल को मोदी विरोध और व्यक्तिगत विरोध का रूप देने में, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इसे ठोस वैचारिक रूप दिया है। सिसोदिया ने आज उसका विस्तार किया। इसी पार्टी मुख्यालय में रात के वक्त संजय सिंह का भाषण हुआ, दिन के वक्त केजरीवाल का, जब केजरीवाल ने यह कहकर धमाका कर दिया कि अगले साल मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और योगी जी को हटाने की प्लानिंग चल रही है। सिसोदिया का भाषण दोनों नेताओं से अलग था। लगता है 300 किताबों का असर है और तानाशाही की समझ कुछ बेहतर हुई है। तानाशाही की समझ जितनी बेहतर होगी, आपके भीतर लोकतंत्र की समझ और सुंदर होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।